बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाजरीन, हमने सिलसिला शुरू कर रखा है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, उसको हम स्टडी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे, चलाते रहेंगे कि हम मुख्तलिफ़ क़वानीन को इन डिटेल डिस्कस करें ताकि आम शहरी को उसके हकूक़ का पता चल सके और वो कानून की जो पेचीदगियाँ हैं उनको वो आसानी से समझ सके ताकि वो अपने हकूक़ को बर वक्त हासिल कर सके। और उसके अलावा मेरा मकसद नाजरीन ये है कि मेरे जो छोटे भाई छोटी बहनें बतौर वकील कचहरी में तशरीफ़ लाते हैं, जिनको अभी थियोरेटिकली वो पढ़ कर आए होते हैं और प्रैक्टिकली उनको अभी मामलात का पता नहीं होता, और इस वजह से चूँकि प्रोसीजर से वो नाबल्द होते हैं तो नतीजतन मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर ताख़ीर होती है। ख़ास तौर पे फैमिली केसेस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें नाजरीन ताख़ीर जो है वो बहुत बड़ी नुकसानदेह होती है हमारी सोसाइटी के लिए। तो मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हम कानून की इन प्रोविजंस को इन डिटेल डिस्कस करें, इन डिटेल पढ़ें, ताकि जो आम पब्लिक है और हमारे यंग लायर्स हैं उन तक हमारी ये आवाज़ जो है वो पहुंच सके और वो कानून को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो नाज़रीन, सेक्शन 12A, लास्ट एपिसोड में मैंने अर्ज़ की थी कि किस तरह से एविडेंस रिकॉर्ड होगी और किस तरह से कंक्लूजन ऑफ ट्रायल होगा, और अब 12A सेक्शन है जिसमें हम पढ़ते हैं केसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। नाज़रीन, चूँकि फैमिली मैटर्स हैं और ये इसमें सोसाइटी का वो मतलब बल्कि पूरी सोसाइटी इसके अंदर इन्वॉल्व है जहाँ पर मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब है, तो अगर इन मामलात को एक सिविल केस की तरह लिटिगेशन बढ़ती चली जाए और साल साल इसका फ़ैसला ना हो तो नतीजतन फिर मुआशरे के अंदर अबतरी आएगी, मुआशरे के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, लोगों का इदारों के ऊपर एतमाद नहीं होगा। तो लेजिस्लेचर ने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कानून साज इदारे ने जब ये वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 जो है ये बनाया, और उसके बाद ये 2002 में जो अमेंडमेंट आर्डीनेंस आया 2002 का, उसके अंदर इसकी जो है वो उन्होंने मुयाद मुकर्रर कर दी कि एक फैमिली दावा जो है वो कितने अरसे में अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचेगा और पाया तकमील को पहुंचेगा। तो सेक्शन 12A इंसर्ट की गई 2002 के अमेंडेड ऑर्डिनेंस में। उसमें कहा गया द फैमिली कोर्ट शेल का लफ्ज़ है नाजरीन, जहन में रखिएगा। लॉ जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जहाँ पे लफ्ज़ शेल आएगा उससे मुराद है कि ये लाजमी बात है, ये मैंडेटरी प्रोविज़न ऑफ लॉ है, ये कानून की वो दफ़ा है जो हर सूरत ऐसे ही होगा जैसे लिखा है। लेकिन जहाँ पे मे का लफ्ज़ आएगा तो वहाँ फिर अदालत की डिस्क्रिशन आ जाएगी, किसी और की डिस्क्रिशन आ जाएगी। वहाँ पे ज़रूरी नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जहाँ लफ्ज़ शेल आएगा वहाँ पे हर कीमत पे वैसे ही होगा जैसे लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि द फैमिली कोर्ट शेल, यहाँ पे फैमिली कोर्ट के पास कोई ऐसी डिस्क्रिशन नहीं है कि वो अपने तौर पे इससे इनहराफ करे, बल्कि शेल का लफ्ज़ है फैमिली कोर्ट इज़ ड्यूटी बाउंड। शेल का मतलब है कि वो ड्यूटी बाउंड है, क्या करने के लिए? द फैमिली कोर्ट शेल डिस्पोज्ड ऑफ अ केस, वो केस का फैसला करेगी, इंक्लूडिंग ए सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जिसमें तनसीख निकाह का दावा भी शामिल है, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। जिस तारीख को दावा दायर हुआ, कोई भी फैमिली सूट है, जिस दिन दायर हुआ उस डेट से लेके 6 माह के अंदर अंदर फैमिली कोर्ट पाबंद है उसका फैसला करने की, प्रोवाइडेड दैट। अब इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन भी बता दी गई। वेयर अ केस इज़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months, आइदर पार्टी शैल हैव अ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट फॉर नेसेसरी डायरेक्शन एज द हाई कोर्ट मे डीम फिट। अगर फैमिली कोर्ट इनहराफ करती है और विद इन 6 months वो फैसला नहीं करती तो पार्टीज़ के पास ये ऑप्शन आ जाएगी, ये इख्तियार आ जाएगा, उनकी अपनी मंशा है, अगर वो चाहे तो वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं उस फैमिली कोर्ट के ख़िलाफ़ कि उन्होंने विद इन द लिमिट्स वो फ़ैसला विद इन 6 months नहीं किया, तो हाई कोर्ट से वो उसको डिस्पोज्ड ऑफ करवाने के लिए नई डायरेक्शन जो है वो भी हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये बात क्लियर हुई कि एक फैमिली दावा हर सूरत 6 months के अंदर अंदर जिस दिन दायर हुआ उससे 6 माह के अंदर अंदर फैमिली कोर्ट डिस्पोज्ड ऑफ करने का फ़ैसला करने का पाबंद है। नाज़रीन, सेक्शन 13 की तरफ बढ़ते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ डिक्रीज़,
The family court shall pass a decree in such form and in such manner as may be prescribed and shall enter as particular in the prescribed register. नाजरीन, जो डिक्री जारी करेगी फैमिली कोर्ट, उसमें क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, वो रजिस्टर में दर्ज होगी। उसके अंदर पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टीज़ किस तरह से होंगे, वो सारी बात इसके अंदर बताई गई है। इफ़ एनी मनी इज़ पेड and any property is delivered in the presence of any family court in satisfaction of the decree, it shall enter the fact of payment and the delivery of property as the case may be in the aforesaid register. नाजरीन, जब एक डिक्री जारी की जाएगी तो उसको एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, उसके अंदर वो पर्टिकुलर्स आएंगे और उसके बाद अगर उस डिक्री की सेटिस्फेक्शन के सिलसिले में नाजरीन अगर कोई पेमेंट अदा हुई है या कोई प्रॉपर्टी फैमिली कोर्ट के सामने डिलीवर की गई है तो उसकी पूरी डिटेल जो है उसी रजिस्टर में जिसमें वो डिक्री का जिक्र किया गया था वहाँ पर वो दर्ज की जाएगी। Where decree relates to the payment of money and the decretal amount is not paid within the time specified by the court, not exceeding 30 days, the same shall, if the court so direct, be recovered as arrears of land revenue and on recovery shall be paid on the decree holder. नाज़रीन, आगे बताया गया कि अगर वो जो पेमेंट की वसूली की बात है और विद इन द स्पेसिफिक टाइम वो पेमेंट जो है वो वसूल नहीं होती तो फिर वो डिक्री ऐसे वसूल की जाएगी जैसे रेवेन्यू के वो बकायाजात वसूल किए जाते हैं और उसके पास जो सिविल कोर्ट की जो इख्तियारात हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। द डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट पासिंग इट और बाय सच अदर सिविल कोर्ट एज द डिस्ट्रिक्ट जज मे बी स्पेशल और जनरल ऑर्डर डायरेक्ट। इसमें कहा गया डिक्री जो है वो एग्जीक्यूट करेगी, इजरा करवाएगी कौन? वो कोर्ट जिसने पास की है या इसी तरह की कोई और सिविल कोर्ट या जिसको डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो स्पेशली ये जनरली ऑर्डर के तहत हदायत करे कि आप इस डिग्री को अमल दरामद करवाओ, वो कोर्ट उस पर अमल दरामद करवाएगी, वो उसकी एग्जीक्यूशन करवाएगी। A family court may, if it so deem fit, direct that any money to be paid under a decree passed by it be paid in such installment as it deem fit। यहाँ पे ये भी कह दिया गया कि अगर वो डिक्री की अमाउंट जो है वो लमसम अदा नहीं हो पा रही ड्यू टू सम रीजंस तो फैमिली कोर्ट के पास ये इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसको इंस्टॉलमेंट में अदा करने के लिए कह सकती है। तो नाज़रीन, ये था प्रोसीजर कि किस तरह से एक फैमिली कोर्ट जो है वो पहले तो कहा गया कि वो विद इन 6 मंथ जो है वो केस का फैसला करने की पाबंद है। फिर अब उसमें वो डिक्री हुई, उसको रजिस्टर में दर्ज करना है, उसके पर्टिकुलर्स को करना है, डिग्री की सेटिस्फेक्शन हुई, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर हुई, उसको उसके अंदर दर्ज करना है। और अगर दर्ज करना है तो फिर उसके बाद कहा गया कि वो सिविल कोर्ट के इख्तियारात हैं, लैंड रेवेन्यू के तहत वो रिकवरी की जाएगी और फिर इंस्टॉलमेंट की जाएगी। ये सारा प्रोसीजर एग्जीक्यूशन का इसके अंदर बताया गया। तो नाज़रीन, अब चलते हैं हम सेक्शन 14 कि क्या फैमिली कोर्ट के जो दावाजात हैं उसमें किए गए हैं उनके ख़िलाफ़ हमें अगर अपील का कोई राइट है या नहीं है, कोई रिवीजन का राइट है या नहीं है, कोई रिव्यू का राइट है या नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पे इस बात को क्लियर करता चलो, पूरे फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के अंदर ना तो रिव्यू का कोई हक़ है आपके पास और ना ही रिवीजन का कोई हक़ है। आप डायरेक्टली कुछ केसेस में अपील कर सकते हैं, कुछ में आप नहीं कर सकते। और अगर जहाँ पे अपील नहीं है वहाँ पे कोई रिवीजन नहीं है, वहाँ पे कोई रिव्यू नहीं है, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटीशन जो है बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, अपील का सेक्शन है 14, पढ़ लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग provided in any other law for the time being in force, a decision given or decree passed by a family court shall be appealable। एक फैमिली कोर्ट की तरफ से अगर डिग्री पास की जाएगी तो वो अपीलेबल होगी। नंबर 1 टू द हाई कोर्ट वेयर द फैमिली कोर्ट इज़ प्रिजाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। अगर फैमिली कोर्ट का जज जो है वो खुद डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसके फैसले के ख़िलाफ़ अपील हाई कोर्ट में होगी। एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसके फैसले के ख़िलाफ़ भी अपील हाई कोर्ट में होगी। और एनी पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट टू बी द रैंक
एंड स्टेटस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अगर एक डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है या कोई भी ऐसा शख्स जो उसी रैंक का है, अगर वो फैमिली कोर्ट को प्रिजाइड कर रहा है और उसने कोई डिक्री जारी की है, उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जो है अपील दायर की जाएगी। और उसके बाद कहा गया टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एनी अदर केस। और अगर फैमिली कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, एक फैमिली जज ने वो फैसला किया है जो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, उसके ख़िलाफ़ अगर अपील फ़ाइल करनी है तो वह मुतलका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास की जाएगी। अब सब क्लास 2 में नाज़रीन बताया गया नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री बाय अ फैमिली कोर्ट। ये वो डिक्रीज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल नहीं हो सकती। नंबर 1, for dissolution of marriage except in the case of dissolution of for reason specified in class D of item 8 of section 2 of the Dissolution of Marriage Act 1939। नाज़रीन इसमें कहा गया कि तनसीख निकाह की डिक्री के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं की जाएगी। हमने सेक्शन 10 पढ़ी, उसके अंदर तरीक़ाकार हमने पढ़ा कि किस तरह से वो खुला की बुनियाद पर डिक्री जारी कर दी जाएगी, उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं होगी। तनसीख निकाह के किसी केस में अपील नहीं होगी मासवाए इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर रीज़न स्पेसिफाइड इन क्लास डी ऑफ आइटम 8 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 1939 का कानून है मुसलमानों की शादियों की तनसीख का। उसकी सेक्शन 2 है, उस 2 के अंदर आइटम नंबर 8 है और उस आइटम नंबर 8 की क्लास डी में जो तनसीख निकाह की जाएगी उसके ख़िलाफ़ अपील हो सकती है, अदरवाइज़ किसी तनसीख निकाह की डिग्री के ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती। उसके बाद नाज़रीन कहा गया फॉर डावर और डावरी नॉट एक्सीडिंग ₹30,000। इसको नाज़रीन बाद में अमेंडमेंट करके 50,000 तक कर दिया गया। अगर 50,000 तक का अगर डावरी आर्टिकल्स का दावा है तो नाजरीन उसको माफ़ कीजिएगा फॉर डावर और डावरी यानी हक महर हो या डावरी हो यानी सामान जहेज़ हो, उसके ख़िलाफ़ भी इस अमाउंट की हद तक जो है वो अपील नहीं हो सकती। उसके बाद नाजरीन मेंटेनेंस ऑफ ₹1,000 और लेस पर मंथ। नाजरीन यहाँ पे इसमें भी अमेंडमेंट बाद में आ गई और इसमें कह दिया गया कि 5,000 तक का अगर कोई मेंटेनेंस का ख़र्चा नाना नुफ़्के का अगर डिक्री जारी है तो उसके ख़िलाफ़ भी अपील फ़ाइल नहीं हो सकती। नो अपील और रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट एन एंटर इन ऑर्डर पास्ड बाय अ फैमिली कोर्ट। यानी फैमिली कोर्ट ने अगर कोई इंटरम ऑर्डर पास किया है उसके ख़िलाफ़ कोई रिवीजन कोई अपील नहीं होगी, बल्कि वो हाई कोर्ट के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जो है वो अल्टरनेट रेमेडी के तौर पे अवेलेबल होगी। तो नाज़रीन आज तक के लिए अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सेक्शन 15 जो है इसकी फैमिली कोर्ट वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की इंशाल्लाह हम उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।